और उसका 16वां बाब। Praise hallelujah. Thank you Jesus. आज जमात में से कोई पढ़ना चाहेगा? जमात में से किसका वाला बेटियों में से अगर कोई पढ़ना चाहे तो ले लो Praise Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. 16वां बाब उसकी आप पढ़ेंगे 13वीं आयत से। हमारे लिए आज का कलाम मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 13वीं आयत से। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। 14वीं आयत। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। 15वीं आयत। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। 16वीं आयत। शिमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 17वीं आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शिमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। आमीन। यहाँ पर 17वीं आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर। पतरस ने क्या कहा था यीशु से कि तू क्या है, जिंदा खुदा का। पर लोग उस वक्त में यीशु के लिए क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं? यीशु को पहचान नहीं रहे, यीशु को देख रहे हैं, यीशु की फजीलत से वाकिफ है। यीशु खुदा के लोगों में, कलीसिया में जब विजिटेशन हो रही है, जब यीशु तबलीग कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, तो जो शिफायत उनके हाथ से रिलीज हो रही, लोग देख रहे हैं। पर लोग मसीह को, मसाया को पहचान। आज भी लोग अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ रिसीव करते हैं यीशु के नाम, पर यीशु को पहचान नहीं पाते। हम अपने कद के अंदाजा से सब बातों का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन यहां पर पतरस बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, अथॉरिटी तेरे पास है, जो बाप का है वो सब कुछ, और जो कुदरत बाप की है वही कुदरत। पतरस यहां पे क्या इकरार कर रहे हैं? यीशु अल मसीह का। हालेलुया। अभी यीशु ने क्या कहा कि तू क्या है? मुबारक है, तू मुबारक है शमौन बरयूना। यहां पर पतरस का नाम क्या है? यीशु क्या कह रहे हैं? शमौन। अब आगे देखते हैं 18वीं आयत मैं पढ़ता हूं। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। यहां पर यीशु क्या कह रहे हैं? मैं तुझसे कहता हूं कि तू क्या है? पतरस है। अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, पतरस की जिंदगी के ऊपर गौर करते हैं कि ये थे कौन एक्चुअल। पतरस कौन थे? माहीगीर, मछेरे, मछली पकड़ने वाले। और बाइबल बताती है, हिस्ट्री बताती है कि अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन सिर्फ 2 जुबानें बोलते थे, अरामी और यूनानी। ये जुबानें बोलना जानते थे। बैतसैदा के रहने वाले, जिनके बाप का नाम क्या था? यूहन्ना। पतरस के बाप का नाम यूहन्ना। अब एक माहीगीर, मछेरा, जो के पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा सिर्फ 2 जुबानें बोलना जानता है। कौन सी? अरामी और यूनानी। पर पढ़ा लिखा नहीं, पूरी जिंदगी मछलियां पढ़ी हैं। बाप भी मछेरा, देखो पुत्र भी। पर यीशु ने वहां पर
चुना। यीशु ने क्या किया? चुना। किसको? एक आम इंसान को, एक अनएजुकेटेड पर्सन को। मेरे चीजों, आज मैटर नहीं करता कि आप जिंदगी के किस पड़ाव पर है या आपके अंदर काबिलियत क्या है, पर जब आप यीशु को पहचान जाएंगे, जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में रिसीव कर लेंगे, तो यीशु आपकी पहचान बन जाएंगे, यीशु आपकी काबिलियत बन जाएंगे। और यीशु के पाक रूह का मस्सा जो है वो आपको हिकमत वाला बनाएगा, जैसे यहां पर पतरस बने। लोगों ने अपने अपने अंदाजे से बात की और पतरस ने रूहानी हिकमत के वसीला से कि तू जिंदा खुदा का, खुदा यीशु कहते हैं कि तू अपनी मर्जी से नहीं, खून और गोश्त से नहीं, जिस्मानी सोच से नहीं, बल्कि उस रूहानी सोच से जो मेरे खुदा ने तुझ पर, बाप ने तुझ पर जाहिर की, तो उससे ये बात कहता है। और फिर यीशु कहते हैं कि इस बात के लिए मैं बोलता हूं कि तू क्या है? मुबारक है। अब नीचे अथॉरिटी देखते हैं, 18वीं आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। पतरस के जो मायनी है वो है पत्थर या चट्टान, और पतरस जो है वो पतरुस से निकला है। यूनानी वर्ड पतरुस, उससे निकला है पतरस। और पतरुस का भी जो हकीकी जो मायनी है वो भी चट्टान ही है। हालेलुया, आमीन। यहां पर यीशु कह रहे तू पतरुस है, पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर अपनी कलीसिया क्या करूंगा? यहां पर अब यीशु पतरस को चट्टान कह रहे हैं कि तू क्या है? इतना मजबूत है कि तू गिर। अब चट्टान तो नहीं गिरती, क्या गिर जाती है? नहीं गिरती। अब यीशु पतरस को क्या कह रहे हैं यहां पर? चट्टान। और क्या कह रहे हैं कि मैं तुझ पर क्या करूंगा? कलीसिया बनाऊंगा। अब पतरस कितने स्ट्रॉन्ग हो गए, कितनी एक बड़ी अथॉरिटी खुदावंद यीशु ने उनको दी है। कि यीशु के बाद सीट किसने संभाली थी? पतरस। छोटी अथॉरिटी, कितना बड़ा इख्तियार, कितना बड़ा ओहदा यीशु ने पतरस को बख्शा। आगे पढ़ते हैं। कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। आलमे अरवाह क्या है? रिसर्च के मुताबिक आलमे अरवाह रूहों का जहान, रूहों की दुनिया। जब इंसान जिस्मानी मौत में से निकल जाती है, जिस्म में से रूह निकलती है, तो आलमे अरवाह में जाके ठहर जाती है। लेकिन यीशु ने कहा कि आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब तुसी सीधा ही सोइयोगे, जाके की करोगे? सोइयोगे। मुर्दों के बारे में भी बाइबल बयान करती जो मसीह में मरते। तो यहाँ पे आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब, उधर नहीं बढ़ पाओगे, हंस नहीं सकोगे। 19वीं आयत। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। ये किसको कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? कि उसने खुदा की आवाज को सुना। खुदा के रूह की हिकमत के मुताबिक पतरस यहां पर बोले, और बोलने के वसीला से क्या हुआ? इख्तियार मिला। खुदा के रूह के मुताबिक बोलने के वसीला से इख्तियार मिल रहा है। क्या? मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर। छोटी अथॉरिटी है जो इख्तियार बाप का है वो यीशु का है, और जो इख्तियार यीशु का है अब कहां पर आ रहा है? और जो पतरस के पास है फिर वहां पर कहां पे आ रहा है? कलीसिया में आ रहा है। कि जो तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर, और जो तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर क्या होगा? खुलेगा। 20वीं आयत। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। अब यहां पर तो हमने देख लिया कि पतरस जब खुदा की आवाज को सुन रहे हैं
जब कलाम के मुताबिक, जब खुदा की रूह के मुताबिक यीशु को वो खुदा का बेटा कह रहे हैं, तो वहां पर यीशु उसको मुबारक कह रहे हैं। वहां पर यीशु अथॉरिटी पतरस के हैंडओवर कर रहे हैं। अथॉरिटी हैंडओवर कर रहे हैं ना, कि आसमान की बादशाही की कुंजियां भी मेरे बाद तू सीट को क्या करेगा। आज आपको भी यीशु क्या करना चाहते हैं, अथॉराइज करना चाहते हैं। पर हम जब होली स्पिरिट की बात को सुनते हैं, खुदा यीशु कहते हैं तू जिस्म और खून और गोश्त की नहीं बल्कि बात की तरफ से बात तुझ पर आई है। मतलब रूह की तरफ से, रूहे हक की तरफ से तुझ पर जो बात उतरी है, तूने उसको सुना है। अब यहां पर तो उसने सुन लिया और अथॉरिटी मिल गई, बरकत मिल गई, अथॉराइज हो गए। चट्टान भी कह दिया गया कि जो कभी नहीं हिल पाएगी। अब थोड़ा सा ही आगे जाके देखते हैं तो हुआ क्या। और उसको पतरस कहा, मतलब चट्टान, और वादा किया मैं तुझ पर क्या करूंगा, कलीसिया। आज कितनी बड़ी कलीसिया पतरस पर, कौन सी? कैथोलिक है, कैथोलिक है, कैथोलिक। वो पतरस को क्या करते हैं, अपना, उनको अपना बानी कहते हैं। कौन सी कलीसिया? दुनिया के अंदर सब कलीसियाओं से बड़ी कलीसिया कौन सी? कैथोलिक। कदीम चलती आ रही, ऐसा ही है। कितनी बड़ी अथॉरिटी दे दी थी। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, 22वीं आयत, सॉरी 21वीं आयत से आपके लिए पढ़ता हूं। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार कायनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। अब यहां पर यीशु ने क्या बोला है? कलाम। क्या बोला गया सिस्टर जी? क्योंकि जो पेशन गोइयां थी वो पूरा होना जरूरी थी। जो सहीफे, जो अंबियाओं ने, नबियों ने, जो पेशन गोइयां मसाया के लिए की गई थी, जरूर था कि खुदा की आवाज, खुदा का कलाम क्या होता, पूरा होता। अब यहां पर यीशु ने उन्हीं पेशन गोइयों को अपने मुंह से जाहिर किया, फरमाया उन्होंने। और यहां पर पतरस क्या कह रहे हैं 22वीं आयत, इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मुलामत करने लगा। मुलामत करना मतलब बताना, सिखाना, समझाना। पतरस क्या कर रहे हैं? यीशु को अलग लेके जाके क्या कर रहे हैं? मुलामत कर रहे हैं। मुलामत करने लगा कि ए खुदावन, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का, तुझ पर हरगिज ते जे ना आंदा ते कलाम पूरा होता, ना आता तो कलाम पूरा होता। पहले पतरस ने कलाम पूरा किया और यहां पर क्या किया? कलाम की बात को चेंज करना चाह। पिछे ते फिर आगे होनी ना गल, शिगिरदा च भी फैल गई होनी कि पतरस को सब तो बड़ा कह दिता गया, अथॉरिटी दे दी गई है। हुन पतरस ने क्या, हुन मैं ते हिकमत वाला हो गया, हुन ते मैं जो कह रहा हूं वो सही है, मैं जो सोच रहा हूं, जो मेरे मन में आ रहा वो सही है। तो यहां पर यीशु को ही क्या कर रहे हैं? मुलामत कर रहे हैं कि खुदावंद खुदा है, ऐसे ना करे, तेरे ते इस तरह हरगिज ना होवे। अब यीशु ने पीछे जो बरकत दी है, जो अथॉरिटी दी है, हमने वो भी सुनी। और यहां पर यीशु पतरस से क्या कह रहे हैं? उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करता। यहां पर खुदावन की तरफ से, और यहां पर सोच कहां से है? आदमी की तरफ से। हम रूहानी होकर जिस्मानी सोचों से चलते हैं। जब हम रूहानी है तो हमें रूहानी सोचों में रहना है, रूहानी फरोगत में बढ़ना है। फिर ही कलाम जो हमारे अंदर है वो हमें फिरोग देता है। फिर ही हम क्या होते हैं? बरोमद होते हैं रूहानी तौर पर।
और जब हमें अथॉरिटी मिलती है तब हमें और ज्यादा मोहतात होकर चलने की जरूरत है। यहां पर हम सीख रहे हैं इस बात से कि जब अथॉराइज्ड हो तो तब और ज्यादा एतमाद अपने ऊपर मत करो, बल्कि हमेशा खौफ में रहो कि यार मुझे बड़े एहतियात से चलना है। जब अथॉराइज कर दिया गया है तो तुम रिलैक्स ना हो जाओ बहुत ज्यादा। यहां पर देख रहे हैं कि जिस शख्सियत ने खुदा यीशु अल मसीह ने उनको अथॉराइज किया, अथॉरिटी बख्शी है, उन्हीं पर क्या की जा रही है? मुलामत की जा रही है। यीशु पर, यीशु को मुलामत कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और यीशु क्या कह रहे हैं? पत्रस से यहां पर क्या कह रहे हैं? मुझसे दूर हो। अब एक रिसर्च के मुताबिक कुछ रिसर्चर कहते हैं कि ये वो पतरस को नहीं कह रहे, बल्कि उसके अंदर जो शैतान है यीशु उसको डांट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब एक अथॉरिटी मिल गई है तो एक अंदर से एक चीज आ गई, हुण में सब कुछ हो गया। शरारत कौन करता है? शैतान। एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये बात यीशु ने पतरस से नहीं कही, क्योंकि उसको तो यीशु ने चुना, उसके ऊपर अथॉरिटी रखी, उसको तो चट्टान कह दिया। पर ये जो शरारती शैतान था उसको कही गई, ऐ शैतान मुझसे क्या हो, दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का बायस। अगर मेरे चीजों आप अपने लिए खिदमत चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं भी खिदमत करूं जैसे खुदा के लोगों ने आज तक की है, कलीसिया के अंदर खिदमत सरंजाम दी है, और आज हम उनकी निस्बत के वसीला से सीख भी रहे हैं, उनके कामों को पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उनकी हालात जिंदगी पर नजर करते हुए सीख भी रहे हैं। तो आज पतरस से भी हमें सीखना है। यीशु ने उनका नाम भी पतरस रख दिया, जिसके मायने ही चट्टान है, कि तुझे कभी कोई तो कोई हिला सका पतरस को। पहला आवाज जब उन्होंने किया तो कितने लोगों ने बरकत पाई? कितने लोग ब्लेस हुए, बैप्टाइज हुए, 3000 मसीह को कबूल किया? कितने लोगों ने? 3000। 3000। यीशु कभी नहीं किसी को छोड़ते, ना आपको, ना मुझे, ना उस दौर के अंदर यीशु ने छोड़ा। हालांकि यहां पर पतरस को क्या कह रहे हैं, और फिर इसके बाद यीशु कहते भी हैं कि तू मेरा 3 दफा, और इनकार भी कर दिया उन पतरस ने। जब उन्होंने इनकार भी कर दिया, उसके बावजूद यीशु ने उनको नहीं छोड़ा। अगर 3 दफा इनकार हुआ तो 3 दफा इकरार भी करवाया गया। 3 दफा इनकार और 3 ही दफा इकरार, ताकि तो दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पर वापस आ जाए। अक्सर औकात हम डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, अक्सर औकात खौफ के सबब से या किसी ना किसी कमी के सबब से हम खो सकते हैं, कहीं इधर उधर दाएं बाएं हो सकते हैं। पर हमें गौर करना अपनी जिंदगियों के ऊपर कि हम किस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस भी फरमाता है बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की मानित नहीं बल्कि दानों की मानित चलो, और खुदा की मर्जी को जानो कि वो क्या है। आज हमें मेरे चीजों जरूरत है खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी के अंदर जानने की। ये खुदा मेरी जिंदगी में आपकी मर्जी क्या है, मैं क्या करूंगा अपनी जिंदगी के अंदर कि जो आपकी मर्जी है। खुदावंद अपनी मर्जी को मुझ पर क्या करें, जाहिर करें। आज से प्रेयर करना शुरू करें, आज प्रेयर करना शुरू करें। खुदावंद मैं भी आपकी मर्जी को जानना चाहती हूँ, जानना चाहता हूँ। मुझे भी इस हिकमत से लबरेज करें कि मैं आपकी कॉलिंग को सुन सकूं। हर एक की जिंदगी में खुदा की कॉलिंग है कि नहीं है? हर एक की जिंदगी में है, तो हमें खुदा की कॉलिंग को सुनना है। खुदावन अपने पाकरू के मस्सा के वसीला से मेरे कामों को ब्लेस कर, मेरी सोच को ब्लेस कर, मेरी हिकमत को और ज्यादा बढ़ाए, ताकि मैं आपकी कॉलिंग को सुन सकूं। और मैं भी जो अथॉरिटी आपने मेरे लिए रखी है, जो काम आपने मेरे लिए रखा है, मैं भी उसको समझ पाऊं, जान सकूं, और उस काम को उस तरीके से ही करूं जैसा आप चाहते हैं।
मैं खुदा मैं कभी भी गिरने ना पाऊं, लेकिन जब मैं आपके साथ चलूंगा तो यीशु आपने वादा किया कि सादिक ख्वाह गिर भी जाए तो मैं उसको, लेकिन हमने सादिक बनना है। हमने क्या बनना है? हमने पतरस से सीखा है कि अगर एक जगह पर अथॉरिटी मिल रही है, बरकत मिल रही है, दूसरी जगह पर मिस्टेक भी हो गई है। ये क्यों लिखा गया है? कलाम क्यों लिखा जाता है? ये मिस्टेक्स, ये बरकतें और एकदम से डिस्ट्रैक्शन आ जाना, ये बातें क्यों कही गई हैं हमारे से? क्यों हम तक पहुंची हैं? ताकि हम इन बातों को पढ़कर सुनकर सीखे। हम सीखे कि अगर अथॉरिटी आ गई है तो भाई ध्यान से चलना है, घुमंड नहीं करना। भाई अथॉरिटी आ गई है तो फिर भी खुदा की मर्जी को जानकर चलना है, खुदा के कलाम के मुताबिक ही चलना है। अपनी हिकमत से, अपनी सोच से फैसले नहीं करने। खुदा बाप जो हिकमत अपने रूह के वसीला से डाल देंगे, उस हिकमत के वसीला से खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, खुदा के कलाम को समझ के चलना है। बेतरतीबी नहीं आनी चाहिए। मसीही जो है वो एक वॉरफेयर के अंदर है, वो एक जंग के अंदर है। इसलिए तानू क्या बस होर ना देखो कि मैं चल देते हो, मोहतात रहो। बाइबल बार बार कहती है मोहतात रहो, चौकस रहो। जब चौकस रहोगे तो फिर ही आने वाले हथियारों को जान सकोगे। हम चौकस नहीं है, कहीं ना कहीं ढीले हाथ हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मांदा पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं सुस्त हो जाते हैं। इसलिए हमारी जिंदगियों में कमजोरियां आनी शुरू होती है, हमारी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, हमारी जिंदगी में वो बैरियर्स आना शुरू होते हैं। हम रास्ता क्रॉस नहीं कर पाते, बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि हम चौकस नहीं है, मोहतात नहीं रहते, सोचते समझते नहीं है। बस मिल गया ओके जी, अखा बंद की दिया चाल भी दौड़ी जा रहे। हमें गौर करना है, देखना है, कलाम की आज की बात को हमें अपनी जिंदगियों में रखना है। पत्र से पढ़ के तो नहीं है, क्या ख्याल है? पर आप भी मुबारक है क्योंकि उन्होंने देखकर ही मान लिया, ऐसी तुसी बिन देखे ही मान लिया। तो खास होएगा ना होए? अच्छा आप भी खास हैं, आप भी खास हैं यीशु में। यीशु के लहू से धोए जाने के वसीला से आप खास हैं, कीमत से खरीदे जाने के वसीला से आप खास हैं। हम लोग नहीं हैं आप अथॉराइज्ड हो, लेकिन तब अथॉरिटी काम करेगी जब आप प्रॉपर खुदा की मर्जी के मुताबिक चलो, जब आप खुदा की कॉलिंग को जानोगे है एक्चुअल में क्या। आज कलाम बोलता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जिंदा कलाम है। हालेलुया। इस जिंदा कलाम के लिए एक दफा जोरदार तालियां बजाइए। तो क्या समझ आई आप कलाम को? क्योंकि लिखा है कि जब उस एक के सबब से मौत ने दुनिया पर बादशाही की, तो वो लोग आप सभी के लिए, वो लोग जो फजल और रास्तबाजी फरात से हासिल करते हैं, उस एक यीशु अल मसीह के वसीला से जरूर ही बादशाही करेंगे। कलाम किन्ना हस्ते साढ़े हस्ते, कलाम दियां गल्लां किन्ना हस्ते, कलाम दे वादे किन्ना हस्ते, ते वादा होना हस्ते है जेड़े अपने आप को पेश करते। जब ਅਸੀਂ अपने आप को पेश करने हैं ते खुदा दे वादे साडे नाल ने, तद खुदा सानू इस्तेमाल करता। हालेलुया। भाई सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, फिर से वही वर्शिप करेगी। इस वर्शिप के ऊपर आपने गौर करना है, मनन करना है और आज शुक्रगुजारी करनी है यीशु के लहू के लिए जो आपकी और मेरी खातिर बहाया गया, उन गोड़ों के लिए जो आपकी और मेरी खातिर खाए गए, यीशु के आ जाने के लिए कि वो आपकी और मेरी खातिर दुनिया में आए, ताकि आप और मैं बहाल किए जाएं, आप और मैं आजाद किए जाएं, आप और मुझे वो चुन ले, आप और मुझे अपने लहू से खरीद ले, क्योंकि लिखा तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए। आप सभी ब्लेस्ड हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आप उसके लहू से धुले और पाक किए गए यीशु के नाम में। आदि होन सही होएगा।
चलो वेरी नाइस। खीजा 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 मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। अथॉरिटी के साथ प्रेयर करनी है। खीजा 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 मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। खीजा 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 मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। खीजा 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 मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। खीजा 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 मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। खीजा 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 मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। खीजा खीजा
तालियां बजाइए, पाक लहू के लिए जोरदार तालियां बजाइए, पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाइए, इस प्रेजेंस के लिए, अनॉइंटिंग के लिए, मस्सा के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया, आमीन। सब जन बैठ जाए प्लीज।